नमस्कार, मैं हूं खुशबू। आज मैं इस बात पर चर्चा करना चाहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी या फिर इस ज़माने की जो युवा वर्ग है वो अध्यात्म या फिर धर्म से विमुख क्यों होते जा रहे हैं। मैंने अपने बाल्यकाल से भी अपनी दादी, माताजी, दीदी या फिर बुआ को पूजा पाठ, कर्म कांड वगैरह करते देखा है। जब भी हमारे घर में कोई व्रत त्यौहार होता तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर और पास पड़ोस की महिलाएं भी आकर एक साथ पूजा व्रत वगैरह किया करती थी। परंतु वहाँ पर कर्म कांड को ही अधिक महत्व दिया जाता था, ज्ञान विज्ञान या फिर विद्या को कम महत्व दिया जाता है। मतलब ऐसा होता है कि जो व्रती है या व्रत कर रही है वो जानती नहीं है कि अक्षत छींटने का अर्थ क्या है, फूल चढ़ाने का क्या अर्थ है, नारियल तोड़ने और उसका पानी भगवान को चढ़ाने का क्या अर्थ है, और वो बस कर्म कांड किए जा रहे हैं। और यहाँ से फिर अंधविश्वास उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि इस बात पर भी अत्यधिक जोर दिया जाता है कि किस दिशा की ओर मुख करके पूजा में बैठना है, किस दिशा की ओर मुख करके भोजन ग्रहण करना है, या फिर किस दिशा की ओर सर करके सोना है। इन सब बातों से युवा पीढ़ी को अंधविश्वास दिखाई देता है, तो फिर वो धर्म या अध्यात्म को जब ऐसी बातों से जोड़कर देखा जाता है तो वो इससे दूरी बनाने लगते हैं। तो ये जो पूजा पाठ और कर्म कांड है ये हमें सत्य या ब्रह्म के उतने निकट नहीं ले जा पाता जिससे कामना का पूर्णतः लोप हो जाए। परंतु जो व्रत करते हैं, यहाँ तक कि वो किसी न किसी कामना के फलीभूत होने के लिए या कोई मन्नत मांगकर पूजा करते हैं। वो चाहते हैं कि वो पूजा पाठ वगैरह भी करे तो किसी भी तरह का कामना का फलीभूत होने के लिए या भगवान से कुछ मांग ले। जबकि वास्तव में जो पूजा वगैरह है उसका ये अर्थ है कि आपको आपके दुख से मुक्ति मिले, कामना से भी मुक्ति मिले। अध्यात्म का अर्थ है ज्ञान या बोध, स्वयं को जानना, अपने मन को जानना, दूसरों को जानना, संसार को जानना, किसी भी तरह के अंधेरे में ना रहना। और जिसका मन दूषित नहीं है उसको अपने मन को भी बंधन में रखने की जरूरत नहीं है। वो तो मन भी उसका मुक्त रह सकता है। स्वयं को जानने के लिए हमें जिंदगी को काफी गहराई से देखना होगा, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। उपनिषद का अध्ययन करना अच्छा तो है, परंतु शुरुआत में इसका अध्ययन करने से अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। इसीलिए हमारे जो ऋषि थे, संत थे या विचारक थे, उन्होंने उपनिषदों का ही ज्ञान है वो कहानी के रूप में, रामायण या महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे समझना आसान है और आज वो जन जन तक पहुंच भी गया है। परंतु जब तक वेद या उपनिषद का अध्ययन हम नहीं करते हैं तब तक रामायण या महाभारत या फिर श्रीमद् भगवत गीता या फिर अष्टावक्र गीता, ये सब हमारे लिए कहानी मात्र ही रह जाएंगे। इसकी जो कुंजी है समझ की, वो तो उपनिषदों के ज्ञान से ही आता है। हमें अपने धर्म और अध्यात्म को ज्ञान से, बोध से, विद्या से जोड़ना होगा। उसके बाद ही हम आज के युवा वर्ग को अध्यात्म से या फिर धर्म से जोड़ सकते हैं और उनकी रुचि भी उसमें जगा सकते हैं। इससे उन्हें भी बल मिलेगा और इससे उनकी आत्मा को भी बल मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।